सबका साथ नहीं है, सबका विनाश ही हो रहा है इसमें। यहाँ सबका विनाश हो रहा है और विनाश के लिए सिर्फ हम लोग खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आप जाएं अपने घरों की दीवारों पर लिख दें कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन हमने क्या लिखा? मैं एक क्लियर खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि जय भोले की, जय काली की, जय शंकर की, जय पार्वती की, जय गणेश की, जय राधा स्वामी और फलाना स्वामी, ये सब लिखा। जो ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको गुलामों को पिटना जरूरी है। तब उन्होंने फिर जो है कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो और गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हजारों साल से जो गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों में जकड़े हुए समाज था, पीड़ित शोषित महिलाओं की मुक्ति का जो मार्ग था वो दोगले नेता निकल गए और उन लोगों ने हमारे लोकतंत्र पे जो मनुवादी व्यवस्था थी 2%, 15%, उन्होंने 85% का बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ ही समय पहले की बात, जितेंद्र सिंह मेघवाल जिसकी मूंछों के लिए अभी उसका कत्ल कर दिया गया है। अभी एक लड़का और था ये जिसने अभी राजस्थान में उसने होली का कलश छू लिया, तो कहाँ समानता आ गई? अगर पिछड़ों का दलित का बेटा है प्रधानमंत्री तो ये इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? जगह जगह यूपी में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, लाखों करोड़ों की संख्या में समता सैनिक दल हो जाता और आरएसएस तो बहुत लाख गुना हमसे पीछे रह जाता। जो है हिंदू राष्ट्र में हमें क्या लेना देना? वो कुछ भी बनाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो मानवीय राष्ट्र चाहिए, मानवीय राष्ट्र चाहिए, मानवीय कल्याण, मानवीय मूल्यों का उसमें उत्थान होना चाहिए। राम राज्य को समझते हैं? राम राज्य क्या है? राम राज्य में तो हमारे शंभू को ऋषि की भी हत्या हुई थी जो है। और गुलामों के चाचा ताऊ, देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसमें कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ। जैसे कि सीएम हाउस धुलवाया, मुझे नहीं पता कब धुलवाया, कैसे धुलवाया, लेकिन धुलवाया गया था, वो शुद्धिकरण किया गया। 30 साल से शूद्र उस पर जो है राज्य कर रहे थे जो है, तो शूद्रों को ये औकात दिखा दी। ओबीसी तो अपने को जो कट्टर हिंदू समझता है जो है। हजारों साल से जो गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों में जकड़े हुए समाज था, पीड़ित शोषित महिलाओं की मुक्ति का जो मार्ग था बाबा साहब के द्वारा ही प्रशस्त किया गया है। उस माध्यम से जो बाबा साहब मंदिर में गए थे कालाराम जो नागपुर में स्थित है, वहाँ सिर्फ कारण यही था कि उन लोगों को ये दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि यहाँ पशु और पक्षियों की तो वो है, पशु मनुष्य से कहीं ज़्यादा बेटर स्थिति में उसको दिखाया गया था। तो यही उनका उद्देश्य था। और बाबा साहब ने जिस टाइम के इसके बाद आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, 25 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। लेकिन हम पिछड़े, बहुत सारे कारण हैं हमारे पिछड़ने के। मेन कारण तो ये है कि जो हमारे नेता थे, जो बाबा साहब जैसे बनना चाह रहे थे वो बन नहीं पाए, वो दोगले नेता निकल गए और उन लोगों ने हमारे लोकतंत्र पे जो मनुवादी व्यवस्था थी 2%, 15%, उन्होंने 85% का बेड़ा गर्क कर दिया। इनमें बेड़ा गर्क करने में इन लोगों की अग्रणी भूमिका है। इन्होंने हमारा शोषण करने में, क्योंकि शोषण जब भी होता है, अगर हथौड़े में बैठा नहीं होता। लेकिन अब देखा जाए तो समता सैनिक दल है, इसका मकसद है एक समानता की बात कर रहा है। लेकिन समानता तो हो गई, देश में संविधान लागू हो गया, उसके बाद से चीज़ें अब संविधान के आधार पर देश चलने लगा, समानता तो मिल गई ना। अब तो टाइम चला गया जब झाड़ू बांध कर चलते थे। आज भी आपको शायद याद नहीं है, कुछ ही समय पहले की बात, जितेंद्र सिंह मेघवाल जिसकी मूंछों के लिए अभी उसका कत्ल कर दिया गया है। अभी एक लड़का और था ये जिसने अभी राजस्थान में उसने होली का कलश छू लिया, तो कहाँ समानता आ गई? कहाँ समानता है? कहाँ इक्वलिटी की बातें हो रही है? ये तो सब जहाँ जिसकी मूंछों की लड़ाई है, जिसका वर्चस्व जहाँ स्थापित है वही हो रहा। हमारा जो दल है उस वर्चस्व को, जो इनका वर्चस्व स्थापित है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारा दल जो है कमरबंद हुआ है। हम लोग जो है, हम किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, हम किसी वर्ण व्यवस्था से खिलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ मेन मकसद जो है, हमारा सिर्फ ये है कि हमारे सैनिक तैयार हों और समानता की और प्रभुत्व इसकी बातें हों, ताकि लोगों को जीवन जीने का अधिकार। इसकी विचारधारा से लड़ने का ये मात्र साधन है क्या? ये समता सैनिक दल? समता सैनिक दल अग्रणी भूमिका में है और समता सैनिक दल ने समय समय पे बड़े बड़े कार्य किए हैं। आप देखेंगे 26 अलीपुर द्वार, जो अलीपुर रोड जो है, बाबा साहब का जो म्यूजियम बना हुआ है, वो सिर्फ समता सैनिक दल की देन है। अन्यथा वहाँ पे बहुत लड़ाई दंगे हुए थे और हमारे लोग जो है बाबा संसद भवन में सैल्यूट करने जाते हैं। एक ओबीसी समाज का नेता देश का प्रधानमंत्री बनने का, अब तो खुश होना चाहिए आपको। ओबीसी नेता, उसकी कई तरह की बातें जो हैं वो बार बातें हटके आ रही है ना। कभी ओबीसी हो, कभी कुछ हो, कभी किस तरह की। तो वहाँ ओबीसी से मतलब ओबीसी से नहीं है, ओबीसी तो है ही नहीं। ओबीसी के कहाँ, देखिए आप, अगर आप उसकी बात करते हैं आरक्षण, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ, दलित का बेटा हूँ। अगर पिछड़ों का दलित का बेटा है प्रधानमंत्री, तो ये इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? जगह जगह यूपी में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी देखेंगे वहीं आपको ये
बहुत सारे अपराधों की बाढ़ से आई हुई है। कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ है। सबका साथ नहीं है, सबका विनाश ही हो रहा है इसमें। हाँ। यहाँ सबका विनाश हो रहा है और विनाश के लिए सिर्फ हम लोग खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने आज तक बाबा साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया है। अगर हम बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते, उन पर चलते, तो आज हम पिछड़े हुए नहीं होते, हमारा समाज पिछड़ा हुआ नहीं होता। कह रहे सबका साथ नहीं हो रहा है, क्या लगता है सबका साथ नहीं मिल रहा? देखिए सबका साथ नहीं मिल रहा है। हाँ, सबका साथ हो रहा है। जो पर्टिकुलर राजनीतिक लोग हैं उनका केवल और केवल विकास हो रहा है। हाँ। सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले मैं आपके लोकतंत्र टीवी को धन्यवाद कहूँगा, जो आप ऐसे विकट समय में और ऐसी परिस्थितियों में और आप जो है इस समता सैनिक दल की खबर को दिखा रहे हैं जो है। और मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि मैं मुकेश कुमार गौतम, प्रदेश सचिव समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश, जिला प्रभारी गाजियाबाद। देखिए समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं ढेर सारी हैं इस देश के अंदर जो है। आप क्या क्या सवाल करेंगे जो है। समता सैनिक दल वो समता सैनिक दल है जो समता सैनिक दल से ही आरएसएस ने सारी शिक्षाएं ली हैं। हमें यह कहना गलत होगा कि हमें आरएसएस से सीखना है। आरएसएस शिक्षक नहीं है, शिक्षक समता सैनिक दल है। बाबा साहब ने 1 साल पहले ये आरएसएस से पहले बना दिया था। इसलिए बनाया था कि समाज पर दुराचार, अत्याचार ये सब हो रहे, इसकी वजह से जब हमारे 50 सैनिक किसी अधिकारी के सामने जब पेश होंगे तो शायद मुझे तो लगता है कि अधिकारी डर जाएगा और समाज की बातें रखी जाएगी। उस उद्देश्य से समता सैनिक दल की स्थापना की गई और समता सैनिक दल ने अपना जो है बारंबारता में काम किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन राजनीतिज्ञों से जो है, चाहे वो राजनीतिज्ञ किसी का भी हो, वो अपना नहीं होगा जो राजनीतिज्ञ समाज का नहीं है, वो उसे हम कैसे कह सकते हैं जो है। अब मैं शुरू से आपको थोड़ा सा मैं आधा मिनट में अपनी बात को बता देता हूँ कि देखिए बाबा साहब के बाद में बाबा साहब करीब 56 तक रहे, ये सबको देश को पता है, दुनिया को पता है। उसके बाद में इतने बड़े मसीहा का बनाया हुआ संगठन, राष्ट्रीय संगठन, ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म हो गया होगा। कम से कम 2-4 आपकी बात मोदी जी भी तो करते हैं। एक मिनट कम से कम 4-6 साल समता सैनिक दल चला होगा, एकदम खत्म नहीं हुआ होगा। उसके बाद में हमारे जो मान्यवर साहब काशीराम जी आते हैं और काशीराम जी ने एक संगठन बनाया, वामसेफ नामक संगठन बनाया। समता सैनिक दल ने वामसेफ के साथ काम किया। उसके बाद में DS4 बनाया, DS4 के साथ समता सैनिक दल कंधे से कंधे मिला करके रहा, सुरक्षा की व्यवस्था में लगा रहा। उसके बाद में हमारी जो एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और उस राष्ट्रीय पार्टी की व्यवस्था में भी समता सैनिक दल दोपहरी में और ठंड में बरसात में खड़ा रहा। लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को चिन्हित नहीं करूंगा, लेकिन हमारी विभिन्न पार्टियों के लोग जो है सांसद विधायक बने, लेकिन उन्होंने समता सैनिक दल की तरफ खड़े होकर के नहीं देखा, झांक करके नहीं देखा। काश अगर उन्होंने, एक विधायक ने अगर अपने क्षेत्र में 1000 अगर वर्दी बांट दी होती तो मैं तो मानता हूं कि 1000 वर्दी नहीं पहनते, लेकिन 500 समता सैनिक दल के जरूर सैनिक तैयार हो जाते। अगर वो 500 समता सैनिक दल के सैनिक तैयार हो जाते तो आज कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या में समता सैनिक दल हो जाता और आरएसएस तो बहुत लाख गुना हमसे पीछे रह जाता। जो है, जो एक अव्यवस्थावादी संगठन है, जो एक अमानवीय संगठन है, आज उसके जो है लोग गुणगान करते हैं। जो है कहा हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुला हुआ, हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र। अजय, हिंदू राष्ट्र में हमें क्या लेना देना, वो कुछ भी बनाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो मानवीय राष्ट्र चाहिए। मानवीय राष्ट्र चाहिए, मानवीय कल्याण हो, मानवीय मूल्यों का उसमें उत्थान होना चाहिए। राम राज्य आ गया, यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अजय, राम राज्य को समझते, राम राज्य क्या है? राम राज्य में तो हमारे शंभुक ऋषि की भी हत्या हुई थी। जो है, ये शंभुक ऋषि वही शूद्र थे। जो है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि शूद्र क्या है, ये आपके चैनल के माध्यम से ये SC ST OBC ये समझ ले कि अगर सही मायने में जो उत्पीड़न किया है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के इशारे पर वो OBC ने SC ST का उत्पीड़न किया है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी, ध्यान से सुन लें, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आप जाएं अपने घरों की दीवारों पर लिख दें कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन हमने क्या लिखा? मैं एक क्लियर खुले शब्दों में कह रहा हूं कि जय भोले की, जय काली की, जय शंकर की, जय पार्वती की, जय गणेश की, जय राधा स्वामी और फलाना स्वामी, ये सब लिखा जो है। लेकिन बाबा साहब ने जब दुखी हुए, फिर जो दुखी होकर के फिर कहा बाबा साहब ने कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको गुलामों को पिटना जरूरी है। तब उन्होंने फिर जो है कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो और गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा।
चलता रहा समय जो है। आज यही ओबीसी समाज मंदिर थोड़ी की सी, चंदा हाँ दे रहा है बिल्कुल, सर। थोड़ी सी सुन लीजिए, यही ओबीसी, जब मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, धन्यवाद करता हूं योगी जी का, जो उन्होंने बाबा साहब की उस लाइन की इज्जत की कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, और उन्होंने गुलामों को गुलामी का एहसास कराया। और गुलामों के चाचा ताऊ, देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसमें कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ। जैसे कि जो सीएम हाउस धुलवाया, मुझे ये नहीं पता कब धुलवाया, कैसे धुलवाया, लेकिन धुलवाया गया था, वो शुद्धिकरण किया गया था, क्योंकि उस पर 30 साल से शूद्र उस पर जो है राज्य कर रहे थे जो है, तो शूद्रों को ये औकात दिखा दी। और हाँ ठीक है, विशेषकर ओबीसी जो है, ओबीसी तो अपने को जो कट्टर हिंदू समझता है जो है, लेकिन वही सबसे ज्यादा उसी ने अत्याचार किया जो SC ST ओबीसी के ऊपर जो है, सॉरी SC ST के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार ओबीसी ने किया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सहारे पर। क्या ओबीसी अपने आप को जी ठाकुर समझता है क्या? नहीं, ठाकुर नहीं समझता, ठाकुर तो अपना जो सवर्ण व्यवस्था में है, हाँ, वैसे सवर्ण व्यवस्था में है। ओबीसी समाज का जो बंदा है, क्या वो अपने आप को कट्टर हिंदू समझता है? ना, कट्टर हिंदू समझता है, क्योंकि वो भ्रमित है, उसे अपना बारे में इतिहास की नहीं मालूम जो है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ कि अगर बाबा साहब और रविदास जी को और मान्यवर काशीराम जी को, संत घाट के महाराज को अगर हम एक किनारे कर दें, उसके बाद में अगर निगाह उठा करके देखेंगे भारत के नाग नक्शे पर जो है, तो जितने महापुरुष हुए हैं इस बहुजन समाज में, वो विशेषकर ओबीसी समाज से हुए हैं। चाहे जो है EB स्वामी पेरियार जो गडरिया समाज से रहे साउथ से जो है, चाहे वो तथागत बुद्ध आज के जो है परिप्रेक्ष्य के हिसाब से शाक्य समाज से रहे हैं जो है, आज के हिसाब से ओबीसी में आते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी सिंह ठाकुर नाई, और ये तमाम हमारे जो है सर छोटू राम जाट, और हमारे ललई सिंह यादव, और हमारे ज्योतिराव फुले, और ये सब ओबीसी से आ रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले, ये सब ओबीसी से आ रहे हैं। और ये क्या नाम है, फातिमा शेख, जो हमारी ये भी ओबीसी से थी जो है। हम मुसलमान करते हैं, वही फातिमा शेख थी जिन्होंने स्कूल खोलने के लिए जो है SC ST ओबीसी समाज के लिए जो है एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जगह दी अपनी जो है। हम सैल्यूट करते हैं, समता सैनिक दल सैल्यूट करता है उस फातिमा शेख को।